नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। बड़े ही दुख के साथ हमें आज एक ऐसी चर्चा करनी पड़ रही है, जो आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, जो विजुअल है, मैं एक बार इनको प्ले कर दिया जाए। ये कल की घटना है। कल दिन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, वो चूंकि रिहायशी इलाके में बना था, लेकिन उसमें कॉमर्शियल गतिविधि हो रही थी और उसमें आग लग गई, जिसमें बड़े दर्दनाक तरीके से 15 बच्चों की मौत हो गई। वहां पे घटनास्थल पर जो दृश्य था वो बहुत ही हृदय विदारक था। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी घटना कभी हो। छोटे छोटे बच्चे, सब 25 से 30 साल के आयु के बच्चे, जो अंदर पढ़ने गए थे, घर में कह के गए थे हम कोचिंग जा रहे हैं, और वहां पे कोई बीएफएक्स सीख रहा था, कोई पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में था, और कुछ बच्चे वहां पे आपस में डिस्कशन कर रहे थे। उसी समय यह हादसा हुआ, दिन का वक्त था। और ताज्जुब यह है कि उस बिल्डिंग में, 4 मंजिला बिल्डिंग में एक ही जीना था और उसमें कोई दूसरा एग्जिट नहीं था। मैं खुद वहां घटनास्थल पर गया, मैंने देखा, और जो जीना था उसमें जीने के बाहर में जहां एंट्रेंस होता है वहां पे सारे पूरी बिल्डिंग के एसी के आउटडोर लगे हुए थे। तो इस तरह की कॉमर्शियल गतिविधियां कैसे आवासीय क्षेत्र में चल रही, कौन जिम्मेदार है, जो घटना बार बार ऐसे ना हो। अब एक जांच समिति बना दी गई है, एसआईटी बना दी गई है, जांच होगी। 2 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 4 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन ये सब दिखाने के लिए होता है कि देखिए कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री अलीगढ़ से दौरा कैंसिल करके वहां पहुंचे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पहुंचे, लेकिन ये सब केवल एक ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाती है और उस पर अपनी कार्रवाई या खाना पूर्ति करने बात से है, सबक नहीं लेते हैं। हम चर्चा करते हैं वजह क्या रही, क्या हुआ। हमारे साथ गोयल जी हैं। गोयल जी, पहले दिल्ली में भी ऐसी घटना हुई थी, एक कोचिंग संस्थान में पानी भर गया था, उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी, 2024 की बात है। और इससे पहले अभी दिल्ली में होटल में आग लगी। तो हम लोग इन चीजों को, जो कॉमर्शियल गतिविधियां होती हैं, व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं, इनको जिम्मेदार लोग इस पे क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाते हैं और क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि उनका उत्तरदायित्व तय हो, उनकी जिम्मेदारियां तय हो, जो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। क्या कहना गोयल जी आपका? राजन जी, देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि देश के 15 बच्चे युवा ही थे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हम लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसे माँ बाप के जो कि शोक संतप्त हैं, सिवाय बातें बनाने के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहे। चाहे वो राजनेता हो, चाहे टीवी शो एंकर हो, कोई भी होता है, केवल ये सोच के करते हैं कि हम अपने दिल की बात कह दे रहे हैं। माँ बाप का दुख कोई कम नहीं कर सकता, चाहे आप उनको 5 लाख रुपए दे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये सब चीजें होती क्यों रही है, लगातार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी घटनाएं होती रही हैं और प्रशासन और शासन इस बात को लेकर कभी भी संवेदनशील नहीं दिखा है। बस ये कह दिया जाता है, 2-4 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जांच बैठा दी जाती है और इतिश्री कर ली जाती है। ये सरकार को और शासन को सोचना चाहिए, जिन वजहों से ऐसे हादसे हो रहे हैं, उन उन वजहों को दूर क्यों नहीं किया जाए। जो फंडामेंटल उसकी कमियां हैं, उसको दूर करने के बजाय वो फाइल सालों साल चलती रहती है सरकार के अंदर, लेकिन एक्शन उस पर कुछ भी नहीं रह जाता। अब आप जैसे बता रहे हैं, 4 लोग सस्पेंड कर दिए गए। 4 लोग
जूनियर दर्जे के 4 लोग होंगे, उनको आप सस्पेंड कर देंगे, और जो जो कि उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनका ज्यादा आप ट्रांसफर कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में अभी 19 दिन पहले ही हुआ था कि एक होटल जिसकी कैपेसिटी 6 कमरों की, वो 24 लोगों को अपने यहाँ ठहराने का काम कर रहा था। कुछ नहीं होता। पिछले 30 साल से ऐसा ही चल रहा है। कोई भी सरकार आती है, अपने हिसाब से कुछ भी सिर्फ मौखिक कार्रवाई की जाती है। उसमें भी लोग मरे, यहाँ भी लोग मर रहे हैं। सरकारें और जो राजनीतिक दल होते हैं बड़े ही निष्ठुर होते हैं, उनको किसी के मरने जीने से कोई मतलब नजर नहीं आता है। ये लगता है, हमें तो ऐसा लगता है कि इन लोग की प्रेस रिलीज पहले से तैयार रहती है, सिर्फ डेट डालने की जरूरत होती है। और मुख्यमंत्री जी बड़े शोक संतप्त हो गए, दुखी हो गए, प्रधानमंत्री बड़े दुखी हो गए इस हादसे से। ऐसा लग रहा है कि इनके सिर पर चुनाव था, उस चुनाव को कहीं ये घटना प्रभावित ना कर दे। तो मुख्यमंत्री अलीगढ़ का दौरा छोड़कर आ जाते हैं, एहसान करते हैं क्या? सरकार आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसे हादसे होते क्यों हैं इसकी जवाबदेही आप ही की बनती है। और कहते हैं विपक्ष को राजनीति करे, क्यों ना करे? सत्ता में आप हो, जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप ही सवाल उठाते थे ना। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो माँ बाप है, जिनका जवान बेटा बेटी इस दर्दनाक हादसे में, हादसा नहीं कहना चाहिए, इसको हत्या बोलनी चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन और शासन की लापरवाही का नतीजा ये होने वाले हादसे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे ज्यादा नुकसान तो उन बेचारे माँ बाप का हुआ जिसकी भरपाई पैसे से नहीं हो सकती, जिनका जवान बच्चा जान से चला जाए उसी पे बीतती है, वही समझ सकता है। लेकिन आवासीय क्षेत्रों में इस तरह से बिल्डिंगें मैं देख रहा हूँ गुल जी, इधर पिछले 10-12 सालों से महानगरों में, लखनऊ में देख रहा हूँ, दिल्ली में क्या पोजीशन है आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, गाजियाबाद में आपको ज्यादा पता होगा कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अब नहीं बन रहे हैं, आवासीय क्षेत्रों को कॉमर्शियल कर दिया जा रहा है और उसमें व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दे रहे हैं। पूरे का पूरा रोड पुरानिया चौराहे से लेके सेक्टर क्यू, अलीगंज क्षेत्र में ही मैं रहता हूँ, सेक्टर क्यू और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक जितने सड़क के किनारे मकान थे, लगभग सारे मकानों में कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई और बकायदा एलडीए ने उनको परमिशन दिया है। वो कंपाउंडिंग करते हैं, उसके बाद पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद परमिशन दे देते हैं कि आप इस पे कॉमर्शियल गतिविधियां करिए। ये इन्होंने एक तोड़ निकाल रखा है, उसमें बड़े पैसा का कमीशन खोरी होती है, बारे न्यारे होते हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, 2016 में ये बिल्डिंग, इसके बारे में बता दूं, 2016 में 2014 में ये बिल्डिंग किसी दूसरे ने खरीदी और 2016 में इस बिल्डिंग पे रोक लगाई गई। 2016 में ये रोक लगाई गई, ये बिल्डिंग अवैध है और डिमोलिश का ऑर्डर किया गया और वो ऑर्डर 2 महीने बाद वापस ले लिया गया और 2016 से ये आज तक 2026 तक अभी तक उसमें कॉमर्शियल गतिविधि हो रही है, जिसमें कई तरह के डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। नगर निगम क्या आवासीय टैक्स ले रहा था या कॉमर्शियल ले रहा था? कॉमर्शियल ले रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने सारे पैरामीटर देखे थे क्या? और एक डिपार्टमेंट होता है अग्निशमन की एनओसी ली गई थी क्या? तो इसमें गिरफ्तारी तो हुई है, जिसके नाम प्लॉट था उसको गिरफ्तार किया गया है, और भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक लोग जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सिस्टम में वो इन गतिविधियों को रोकें, एलडीए के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, फायर विभाग के अधिकारी, इनकी क्या जिम्मेदारी तय होगी? सुनने में आ रहा है कि वो बिल्डिंग पे अब बुलडोजर चलेगा, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले एलडीए पे बुलडोजर चले, उसके चेयरमैन पे बुलडोजर चले, उसके बाद बिल्डिंग पे बुलडोजर चले। इतना गुस्सा है लोगों में।
बिल्कुल सही क्या बात। जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनका उत्तरदायित्व है, जो अकाउंटेबिलिटी जिनकी तय होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सवाल ये खड़ा होता है, भाई जो अपराध कर रहा है वो तो अपराधी है, उसने बिल्डिंग बना ली, लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे, जो एनओसी मिलने थी, जिनकी देखने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? सवाल ये है। हर बार यही जांच होती है, लेकिन कहीं कोई आंच नहीं आती है, जांच में आंच किसी को नहीं आती है। तो जब तक ये जांच में आंच नहीं आएगी, सिस्टम में जिम्मेदार लोगों के ऊपर आंच नहीं आएगी, तो ये घटनाएं होती रहेंगी। इनको रोक पाना, केवल आके कह देना और जांच नहीं होगी, कोई हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं, घोषणाएं होती हैं, घोषणाएं कर दी गई जाएंगी। अब आप ही बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जूनियर वर्कर पर गाज गिरा दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो बड़ा आईएएस अफसर उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसको सब ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिस डिपार्टमेंट की अपराध रोकने की जिम्मेदारी होती है, वो खुली आंख से सब ये सब गैर कानूनी काम होते रहते हैं, वो क्या करता रहता है? जितने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या सरकार या जिला प्रशासन को मालूम नहीं होता है? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह यूं है, जब से कोई जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, वो सिर्फ धन बटोरने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के चला जाता है कि वो चंदा वसूली वाली सरकार होती है। कोई भी गलत काम कर दो, पैसा दे दो, बात बराबर हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन जैसा कि आप बता रहे कि बिल्डिंग गलत तरीके से बनी थी, या एलडीए से पास नक्शा पास हुआ था, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे गलत तरीके से हो गया? इस डिपार्टमेंट की देख रेख करने वाला डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रशासन को तो ये पूछना चाहिए कि आपकी निगरानी में ये सब था, तो आपको पता कैसे नहीं चला? बनने से पहले या बनने के तुरंत बाद क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अब क्योंकि बात पड़ते खुल चुकी है, तब सत्ता और जिला प्रशासन जाग रहा है कि हम ये कर देंगे, एसआईटी बैठा देंगे या जो भी कर देंगे। लेकिन ये सब बातें हादसे का इंतजार करती क्यों रहती है? ये नहीं समझ में आता कि हादसे दर हादसे होते जा रहे हैं और सरकार वही रटे रटाए जुमले बोल देती है, प्रशासन को एक आध अफसर को इधर से उधर कर देती है, हो गई थी शुरू। ये भी एक राजनीतिक कारण है कि किसी ना किसी अधिकारी के राजनीतिक रसूख रहते हैं, उसको बचाने के चक्कर में ये सब होता रहा है। विपक्ष का काम तो कहेगा ही, वो तो उसका काम है विरोध करना। जब आप विपक्ष में रहते थे तब आप भी करते थे, तो विपक्ष का काम तो आपकी आलोचना करना है ही। आपको ये दिखाना है कि हम विपक्ष से ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बिल्कुल आपने ध्यान आकर्षित कराया कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, इन चीजों को देखे कि आखिर सिस्टम क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर भी खड़ा कर रहा हूं, मैं प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी खड़ा कर रहा हूं, यानी अपने और आपसे कहने का मतलब है उस पत्रकार बिरादरी के ऊपर खड़ा करना चाहता हूं कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है। बीट होती थी। आप तो 35 साल, आपने 40 साल पत्रकारिता की। आप सोचिए, नगर निगम देखने वाले रिपोर्टर डिप्यूट होते थे, फायर के खबर करने वाले होते थे, एलडीए को खबर करते हैं। तो क्या ये रिपोर्टर, ये पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि समय समय पर वो इन खबरों को दिखाएं कि फलानी बिल्डिंग बन रही है, उसमें क्या खामियां हैं, उस खामियों को बिना पूरे किए हुए, बिना सिस्टम पूरे हुए कि उनको एनओसी दे दी गई, और कैसे दे दी गई इनको इन्वेस्टिगेट करें। हम लोगों ने भी अपना धर्म छोड़ दिया है। हम लोग भी सिर्फ जो हमको सरकारी न्यूज और विज्ञप्ति मिल जाती है वही खबर लिखते हैं। हम भी जाके जो फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करते। हमारे यंग जर्नलिस्ट अब जैसे जैसे खबरें दिखा रहे हैं, अब इंटरव्यू दिखा रहे हैं, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की जाती कि फलानी बिल्डिंग बनी है, क्या उसको सभी सिस्टम के जो उसके जिम्मेदार डिपार्टमेंट ने उन्होंने उस पर सही से सर्टिफिकेट दिया है या उसमें कुछ खामियां छोड़ रखी हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करके उनको उजागर करें। हमने भी अपना काम छोड़ दिया है, हम भी सतह तरी पे काम करने लगे हैं। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि
इस मामले में जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, वो अपने रिपोर्टर को जीने खाने तक के लिए पैसा नहीं देते हैं, तो दलाली तो करेंगे ही करेंगे। वो उस अधिकारी के खिलाफ में कैसे रिपोर्ट छाप देंगे, वो कमियां कैसे गिना देंगे। तो ये समझ लीजिए कि उनकी जेब भरती है और वो ये समझ के रहते हैं कि हमें किसी तरीके से जीना खाना है, इसलिए हम ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं छापेंगे। हमारे बीवी बच्चों का कौन देखने वाला है? बहुत ज़्यादा होगा तो आपको वहाँ एक आध आदमी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आपके भविष्य पर गाज गिरने के पूरे चांसेस हैं। जी, गोयल जी, वाक़ई हम लोगों को बड़ा सभी को बहुत दुःख है, हताशा है। हम आपको बता दें कि लखनऊ के जिला जज रहे राजेंद्र सिंह ने उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि पहले बुलडोज़र एलडीए पे चले, उसके बाद उसके चेयरमैन पे चले। तो ये उनका दर्द ऐसा छलका है जो कानून की किताब पढ़ के जो फैसला देते रहा और कानून के बाध्य होके वो अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सका, शायद ये उसका दर्द छलका है, उसने सही कहा है और सही बात है। मैं भी मानता हूँ कि केवल सिस्टम और नेताओं के ऊपर न छोड़कर हमको हमारी ज़िम्मेदारी भी निभानी चाहिए, चाहे वो पत्रकारिता हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि पत्रकार भी अपनी खाना-पूर्ति करने लगे क्योंकि उनको उनके संस्थान जिनको प्रोफ़ेशनल होना चाहिए उनके प्रति वो प्रोफ़ेशनल नहीं होते, तो वो भी अनप्रोफ़ेशनल रूप से काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान नहीं देते, अधिकारियों के खिलाफ नहीं जाते। बिल्कुल सही कहा और हम सब मर्माहत हैं, वास्तव में दुखी हैं। आज ये चर्चा करते हुए बिल्कुल दुःख का बोध हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।